हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एमजेजेस जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है, क्योंकि आज जो है स्कूलों के जो बारे में है सूचना मांग ली गई है, यानी सेंटर्स अवेलेबल करवाने के लिए। तो हो सकता है जल्द ही एग्ज़ाम हो जाए। आज हम टॉपिक करने वाले हैं डिटर्मिनर्स। बहुत ईजी तरीके से इसको करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। यूज ऑफ ईच एंड एवरी, यानी ईच और एवरी का यूज़ यानी किस तरीके से अपने को करना होता है। यानी ईच और एवरी का मतलब वैसे प्रत्येक होता है, यानी ईच एंड एवरी आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। यानी काउंट लिखा है मैंने, काउंटेबल है, यानी किसके साथ, ईच और एवरी का यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। ईच है वो इंडिकेट करता है इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत को, यानी वन बाय वन, यानी एक के लिए। जब एक की बात हो रही होती है, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे, यानी वन बाय वन, यानी इंडिविजुअल के लिए, व्यक्तिगत के लिए। दूसरा है एवरी है। एवरी इंडिकेट्स, ये इसको किसको शो करता है, ग्रुप को, यानी ग्रुप के लिए जब यूज करेंगे तब अपन एवरी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यानी पहले अपने को ये समझना है कि ईच है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, वन बाय वन, एक एक के लिए यूज करते हैं, और एवरी का जो यूज है वो ग्रुप के लिए यूज करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे ही शट, देखो ही शट ईच विंडो ऑफ द रूम। अब देखो ईच है वो अपने बात की है, इंडिविजुअल के लिए होगा, वन बाय वन के लिए होगा। जैसे अपने को रूम की खिड़कियां यानी विंडो को बंद करना होता है, यानी ही शट, यानी किसी ने कहा कि आपको क्या करनी है, खिड़कियों को बंद करना है। अब आप बताओ कि वो खिड़कियों को जब बंद करेगा, कोई एक साथ करेगा या एक एक करके करेगा। तो ये कोई रजनीकांत तो है नहीं कि उसने ऐसे मतलब हाथ से इशारा किया और सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। तो इसमें क्या करना है, जब वो विंडो को यानी एक एक, जैसे अपन भी क्या करते हैं, जब अपने रूम की विंडो होती है तो उनको अगर एक रूम के अंदर 3-4 विंडो है तो अपन वन बाय वन करेंगे, यानी वन बाय वन, यानी एक एक करके व्यक्तिगत तौर पे करेंगे। तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एवरी विंडो नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, एवरी विंडो होगा तो गलत हो गया, यानी ईच विंडो ऑफ द रूम। नेक्स्ट है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू द ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो टीचर है वो मिठाई बांट रहा है क्लास में, यानी सभी बच्चों को बांट रहा है, सभी बच्चों को बांट रहा है। तो अब ये बताओ कि सभी बच्चों को एक साथ दे देगा। जैसे अपन चॉकलेट लेके आए और बच्चों को एक साथ फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे कोई लड्डू बूंदी हुए तो उनको एक साथ नहीं फेंक सकते। क्या करेंगे, वन बाय वन, एक एक बच्चे को अपन देते हैं। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को अपन बच्चों को देते हैं, या इनाम देते हैं, या फिर मिठाई देते हैं, तो वो एक एक बच्चे को देते हैं, नहीं कि एक साथ सभी बच्चों को। तो वन बाय वन के लिए जब यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड एवरी स्टूडेंट टू सिट डाउन। अब देखो टीचर ने किसे कहा, यानी बच्चों से कहा कि सिट डाउन, यानी बैठ जाओ। अब आप देखो, आप क्लास में जाते हो, आप क्लास में जाते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आप कहते हो सिट डाउन। अब बताओ आप वन बाय वन कह रहे हो या सभी को एक साथ कह रहे हो। तो सभी को एक साथ कह रहे हो, तो सभी को एक साथ कह रहे हो, तो इसके लिए अपन यहाँ यूज करेंगे एवरी। यानी ग्रुप में कह रहे हैं, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को आप वन बाय वन नहीं कहोगे, मुकेश सिट डाउन, रमेश सिट डाउन, सुनीता सिट डाउन। तो क्या क्या कहते हैं, यानी सिट डाउन, यानी तो सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, सिट डाउन हो जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं। तो इस सेंस में अपन क्या करेंगे, एवरी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज इंटेलिजेंट। अब देखो, अब क्लास में कहा गया कि पूरी क्लास क्या है, इंटेलिजेंट है। तो पूरी क्लास के लिए, ग्रुप के लिए शो किया गया, तो एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज इंटेलिजेंट, यानी पूरी की पूरी क्लास क्या है, वो सारी बुद्धिमान है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एवरी का यूज करेंगे। आई होप कि आपको एवरी और ईच एंड एवरी दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है मेनी और मेनी ए का यूज। एक तो मेनी है और एक मेनी ए, यानी मेनी के साथ ए लगा है। अब मेनी का यूज है वो बहुत के सेंस में होता है, यानी बहुत सारे के सेंस में होता है। और मेनी के साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ध्यान रखना, मेनी का यूज होता है वो प्लूरल नाउन होगी और प्लूरल ही वर्ब यूज होगी, तभी अपने को मेनी का यूज करना है। एग्जाम्पल से आपकी ये भी समझ में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं मेनी ए की। तो मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन, अगर ए लगा है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। अगर ए नहीं है तो वो क्या है, प्लूरल है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग पेंटिंग्स। ये आपको यानी
यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, जैसे स्टूडेंट्स आर मेकिंग पेंटिंग्स। अब देखो स्टूडेंट्स नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी आर्स लगा है, आर लगा है, इसका मतलब ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, मेनी। बहुत ईजी है। दूसरा है मेनी ए, स्टूडेंट इज मेकिंग। देखो दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब भी कैसी लगी है, सिंगुलर लगी है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, मेनी ए। मेनी ए स्टूडेंट इज मेकिंग पेंटिंग्स। दूसरा है मेनी गर्ल्स आर absent टुडे। अब देखो गर्ल्स प्लूरल है, वर्ब आर भी प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगा, मेनी, तो मेनी गर्ल्स आर absent टुडे। नेक्स्ट है मेनी ए बॉय हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। अब देखो बॉय सिंगुलर है, हैज़ यानी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन, फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, मेनी ए। ये है मेनी और मेनी ए का। नेक्स्ट है यूज ऑफ सम एंड एनी। किसका यूज है, सम और एनी का यूज किस तरीके से करते हैं। जैसे सम, तो सम का यूज है वो जनरली इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें जिसमें यानी क्वेश्चन मार्क नहीं होता और नोट नहीं होता, उनके लिए अपन यानी सामान्यतः क्या यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेज में। और काउंटेबल एंड मात्रा सूचक शब्दों के साथ होता है, यानी जिनको गिना जा सकता है और जो मात्रा को शो करती है, उन शब्दों के साथ किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे आई विल बाय मैंगोज, यानी मैं क्या करूंगा, मैं कुछ आम खरीदूं, मैं आम खरीदूंगा। अब देखो सेंटेंस, इस सम को छोड़ दो, आप सम को बोल दो, यहाँ पे ब्लैंक है, आई विल बाय मैंगोज, मैं खरीदूंगा, यानी मैं आम खरीदूंगा। अब कितने खरीदूंगा, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे किसका यूज करना है, सम। मैं कुछ आम खरीदूंगा, तो सम मैंगोज, यानी मैंगो क्या है, इनको अपन काउंट भी कर सकते हैं, मात्रा सूचक भी है। आई हैव बॉट पेन्स फॉर यू, यानी बॉट उसने पेन लिए हैं कुछ, तो यहाँ पे पेन्स यानी इनको काउंट कर सकते हैं, यानी तो काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूज क्या होगा, सम। आई हैव बॉट सम पेन्स फॉर यू। नेक्स्ट है मैंगोज आर वेरी स्वीट। अब जो मैंगो है उनको क्या बता रहा है, वो क्वालिटी बता रहा है, यानी बहुत स्वीट है, तो सम मैंगोज आर वेरी स्वीट। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी जब एफर्मेटिव सेंटेंस हो, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए तो अपन किसका यूज करना है, सम का यूज करना है। नेक्स्ट है एनी। अब एनी का यूज जनरली नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है, यानी जहां पे नोट लगा होगा और इंटेरोगेटिव यानी जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं उनके साथ एनी का यूज होता है। तो ये भी काउंटेबल ए स्मॉल नंबर के लिए, यानी स्मॉल नंबर के लिए, और अनकाउंटेबल ए स्मॉल क्वांटिटी के लिए, यानी स्मॉल नंबर होंगे तो काउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल यानी स्मॉल क्वांटिटी यानी जो मात्रा दर्शाते हो, तो किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल आई विल नॉट। अब देखो नोट लगा है, आपको अधिकतर तो आपको सिर्फ नेगेटिव देखना है, इंटेरोगेटिव देखना है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपन एनी का यूज कर सकते हैं। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। अब यहाँ पे एनी क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, पहले अपन ने बात कर ली, एनी का यूज है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ होता है। तो आप नोट देख के बेझिझक, अगर ऑप्शन के अंदर एनी का यूज दे रखा है, एनी वर्ड दे रखा है, तो आप उसको भर सकते हैं। जैसे देर आर नॉट, अब यहाँ पे भी नोट है, तो अगर आपने को सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट देखकर आप एनी का यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट। अब यहाँ पे इज यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप एनी का यूज बेझिझक कर सकते हैं। और एक और एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कुछ वर्ड्स ये लिखे गए हैं, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली वर्ड्स का यूज होता है तो एनी लगेगा, यानी सेंटेंस चाहे एफर्मेटिव हो, ये वर्ड्स जो हैं हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली और बेयरली, ये अपने आप में खुद ही नेगेटिव है, तो इसलिए इसके साथ में भी अपन इन वर्ड के साथ में भी एनी का यूज करना है। कैसे, जैसे आई हैव हार्डली, आपको सेंटेंस में वर्ड दिख गया हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, तो आप बेझिझक होकर एनी का यूज करना है। जैसे ही हैज हार्डली एनी। नेक्स्ट ही हैज हार्डली, यानी हार्डली का यूज हुआ है तो आपने एनी का यूज कर देना है। सेंटेंस एफर्मेटिव दिखता एफर्मेटिव है, लेकिन इनका जो यूज है वो नेगेटिव ही है, यानी इनका अर्थ जो है वो नेगेटिव में आता है। हार्डली यानी न के बराबर या
कुछ नहीं, इस तरीके के सेंस में इनका यूज होता है। नेक्स्ट है लिटल, ए लिटल एंड द लिटल। बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। यूज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यानी लिटल, ए लिटल, द लिटल, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किए जाते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता है, उनके साथ में लिटल, ए लिटल, द लिटल का यूज होता है। फिर है फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, इनका यूज है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी जिनको गिना जा सकता हो। तो देखते हैं सबसे पहले अपन फ्यू, यानी फ्यू का मतलब क्या है। फ्यू नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए? नेगेटिव, यानी कुछ नहीं के सेंस में। यानी अब फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का काउंटेबल नाउन के साथ, और जिसमें नेगेटिव सेंस आए कुछ नहीं, जैसे ही हैज़ बुक्स, यानी फ्यू बुक्स, यानी कुछ नहीं है, यानी नए के बराबर। जब नए के बराबर किताबें हैं तो उसके लिए उसके पास नए के बराबर किताबें हैं तो क्या यूज होगा? फ्यू होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल से आपके समझ में आ जाएगा। देयर वर फ्यू गुड प्लेयर्स इन द टीम एंड सो इट लॉस्ट द मैच। अब देखो, यानी उन्होंने वो मैच हार चुके हैं। क्यों हारे हैं? क्योंकि उनके पास अच्छे प्लेयर नहीं है, यानी सेंस के साथ है, नेगेटिव आ रहा है। अगर उनके पास अच्छे प्लेयर होते तो मैच नहीं आते। इट लॉस्ट द मैच, यानी वो मैच इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देयर आर फ्यू गुड प्लेयर्स, यानी उनके पास नए के बराबर अच्छे प्लेयर हैं। क्या है? नए के बराबर अच्छे प्लेयर हैं, तो क्या यूज होगा? फ्यू का यूज होगा। जैसे फ्यू पीपल आर देयर ऑन द रोड एज देयर इज बिटर कोल्ड, यानी जो बाहर हैं रोड के ऊपर नए के बराबर लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। देयर इज बिटर कोल्ड, यानी बाहर क्या है? बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए रोड पे नए के बराबर लोग हैं। तो यानी नए के बराबर नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो यानी फ्यू। इनको नोट करें और इनका कंपैरिजन करके इनको पढ़ें तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में ऐसे ही आने वाला है। फिर है ए फ्यू। ए फ्यू का यूज है वो पॉजिटिव सेंस के साथ होगा, यानी कुछ के सेंस में। फ्यू का यूज, अपन ने फ्यू की बात की, वो नए के बराबर है, नेगेटिव सेंस यानी कुछ नहीं, और इसका यूज होता है कुछ के सेंस में, पॉजिटिव सेंस। जैसे देयर आर ए फ्यू गुड प्लेयर्स इन द टीम, यानी टीम के अंदर कुछ अच्छे प्लेयर हैं। इन द टीम यानी ए फ्यू। अब यहाँ पे कोई कारण नहीं बताया गया है। अगर कारण होता वॉन द मैच, या वो जीत गए, या लॉस्ट हो गया मैच, तो इस तरीके से होता। अगर लॉस्ट हो जाते तो फ्यू आ जाता। अब कहा गया देयर आर ए फ्यू गुड प्लेयर्स इन द टीम, यानी कुछ अच्छे प्लेयर हैं टीम में। ए फ्यू फैंस वर्क प्रॉपरली है, यानी कुछ पंखे हैं जो क्या कर रहे हैं? अच्छे से कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ए फ्यू, यानी ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है द फ्यू। द फ्यू का यूज है पर्टिकुलर यानी किसी विशिष्ट के लिए होता है, यानी जिसमें अपन को कुछ विशिष्ट चीज शो हो रही हो। जैसे द फ्यू गुड प्लेयर्स इन द टीम वी वर सिलेक्टेड, यानी उसमें कुछ विशिष्ट खिलाड़ी थे, कुछ प्लेयर थे जिनको टीम में क्या कर लिया गया? सिलेक्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे ये क्या है? विशिष्ट पहचान होगी उनकी। तो द फ्यू गुड प्लेयर्स इन द टीम वर सिलेक्टेड। नेक्स्ट है द फ्यू बुक्स दैट आर इन दिस सेल्फ आर वेरी कॉस्टली। जो इस सेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी गई है उनमें से जो अधिकतर, यानी जो बुक्स हैं वो क्या है? कॉस्टली है, बहुत महंगी है। अब बहुत महंगी है, ये क्या कर रहा है? विशिष्ट बना रहा है, इस चीज़ को पर्टिकुलर बना रहा है, विशेष बना रहा है। तो उस सेंस में क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे? द फ्यू। अब यहाँ पे भी यानी टीम में सिलेक्ट किए गए हैं, तो टीम में सिलेक्ट किए गए हैं, उनमें कुछ क्वालिटी थी, यानी विशेष थे वो, इसलिए द फ्यू। एक बार दोबारा, फ्यू का है वो नेगेटिव सेंस के लिए, कुछ नहीं के सेंस में। ए फ्यू यानी पॉजिटिव सेंस के लिए, कुछ के सेंस में होता है, और द फ्यू होता है विशिष्ट के लिए। नेक्स्ट है लिटल। अब लिटल का यूज भी नेगेटिव सेंस के लिए होता है, यानी जैसे फ्यू का हुआ उसी तरीके से लिटल है, ये भी न के बराबर यानी कुछ नहीं के सेंस में होगा, लेकिन अनकाउंटेबल होगा। देयर इज लिटल होप फॉर सक्सेस, यानी उसकी सफल होने की आशा है वो न के बराबर है, यानी न के बराबर है हर सक्सेस। होप ऑफ हर सक्सेस, उसके सफल होने की आशा वो न के बराबर है। अब यहाँ पे ये क्या है? यानी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ? लिटल, यानी न के बराबर है। द पुअर हैव लिटल मनी टू द वेस्ट, यानी वह बहुत गरीब है, उसके पास वेस्ट करने के लिए पैसे है ही नहीं, यानी न के बराबर है तो पैसे वेस्ट कहाँ से करेगा? यानी व्यक्ति जो गरीब है उसके पास पैसे वेस्ट करने के लिए है ही नहीं, तो लिटल यानी न के बराबर मनी है कि वो वेस्ट करे। फिर है देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग एंड द चाइल्ड रिमेन वीपिंग, यानी जग के अंदर इतना न के बराबर दूध है कि बच्चे ने
बच्चा यानी वो जिसने बच्चे ने पिया फिर वो रोता ही रह गया, यानी रोता रह गया, उसकी भूख शांत नहीं हुई। भूख शांत नहीं हुई इसका मतलब उसके जग के अंदर है वो दूध न के बराबर ही था, तो न के बराबर था तो यानी नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो इसलिए लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट है ए लिटिल। ए लिटिल का यूज पॉजिटिव सेंस के लिए यानी कुछ के सेंस में यूज होता है, और ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो ए लिटिल नॉलेज यानी कुछ थोड़ा जो नॉलेज होता है वो खतरनाक होता है, यानी कहते हैं ना थोड़ा नॉलेज खतरनाक होता है, तो इसलिए इस सेंस में यानी ए लिटिल का यूज होता है। तो ये एग्जाम्पल आई होप कि आपसे पूछा जा सकता है। तो नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग आपको दिखाई दे तो आपको करना है ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नेक्स्ट है देर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग एंड द चाइल्ड ड्रैंक इट, यानी जग के अंदर यानी दूध था और बच्चा क्या कर गया उसको पी गया, यानी थोड़ा दूध था पॉजिटिव सेंस में। अगर यहाँ पे अब देखो पॉजिटिव सेंस बता रहा है यानी बच्चा पी गया, अब बच्चा रोया भी नहीं तो इसका मतलब थोड़ा उसमें दूध था न के बराबर, न के बराबर नहीं सॉरी पॉजिटिव सेंस में कुछ दूध था जो बच्चा पी गया, उस सेंस में अपन क्या यूज करेंगे ए लिटिल। नेक्स्ट है द लिटिल। द लिटिल का यूज भी पर्टिकुलर यानी विशेष या विशिष्ट के रूप में यूज करते हैं, जैसे द टैंक इनटू द लिटिल वाटर। द टैंक जो टैंक है उसके अंदर कुछ वाटर है, कौन सा टैंक यानी कोई विशिष्ट टैंक है, जब इसके साथ में क्या लगा है द लगा है, जो टैंक है उसके अंदर पानी है यानी वो विशेष टैंक हो गया, उसके अंदर क्या है पानी है, तो द लिटिल। फिर है द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द जग टर्न सोर, यानी अब देखो ये विशेष कैसे हो रहा है, अब यहाँ पे द लिटिल का यूज क्यों हुआ है, मिल्क दैट वाज इन द जग यानी जो जग में दूध था टर्न सोर वो खट्टा हो गया, यानी खट्टा हो गया, ये एक विशिष्ट बन गया। विशिष्ट कैसे बन गया, जिस जग में दूध था वो दूध खट्टा हो गया, तो ये विशिष्ट हो गया, इसलिए द लिटिल का यूज होगा। आई होप कि आपको फ्यू ए फ्यू द फ्यू और लिटिल ए लिटिल द लिटिल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है मच। मच का जो यूज है एक लार्ज क्वांटिटी के लिए होता है, यानी बहुत के सेंस में। ए लार्ज क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी क्वांटिटी की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल में होती है, जैसे पानी है ऑयल है इस तरीके से मिल्क है। तो मच मच और मैनी की अपन ने बात कर ली। मच है ए लार्ज क्वांटिटी के लिए यानी बहुत के सेंस में होगा, और नाउन कैसी होगी अनकाउंटेबल होगी। जैसे देयर इज वाटर इन द वेल यानी मच वाटर, ए क्वांटिटी इन लार्ज क्वांटिटी बता रहा है, यानी जो वेल है जो कुआं है उसके अंदर पानी यानी बहुत पानी है, और वाटर क्या है अनकाउंटेबल हो गया, तो इस सेंस में यहाँ पे क्या लग जाएगा मच वाटर इन द वेल। ही ड्रैंक मच मिल्क यानी उसने क्वांटिटी ने बहुत सारा क्या पी लिया दूध पी लिया, दूध पी लिया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मच। इस तरीके से आपको मच का यूज करना है। आई होप कि आपको ये डिटरमिनर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें। तो जल्द ही एग्ज़ाम डेट घोषित होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।